ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक बाजार के रूप में भारत अब समेकित बन रहा है और सरकारी प्रक्रियाएं साधारण बन रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार ने कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए पूंजीगत व्यय का रास्ता अपनाया है। राज्य में सामान्य सुविधा केंद्र का संचालन अब जीविका के माध्यम से किया जाएगा। और मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी के कारण राज्य में अगले 48 घंटे के बाद एक बार फिर से ठंड लौटने का अनुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विश्व की खुशहाली और उज्जवल भविष्य भारत की समृद्धि में अंतर्निहित है। श्री मोदी लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के उद्घाटन के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि एक बाजार के रूप में भारत अब समेकित बन रहा है और सरकारी प्रक्रियाएं साधारण बन रही हैं। देश की उभरती वैश्विक आर्थिक वृद्धि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी और रूस यूक्रेन संकट समेत विभिन्न वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारत विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि भारत ने कठिन दौर में लचीलापन और बेहतर स्थिति को फिर से बहाल करने की शक्ति प्रदर्शित की है। इसके पीछे देश के नागरिकों का बढ़ता हुआ विश्वास है। भारत की इकोनॉमी के आज के सामर्थ्य और यहाँ के मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आखिर पैंडेमिक और वॉर के शॉक के बाहर निकलकर भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बना है। आज दुनिया की हर क्रेडिबल वॉइस ये मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को श्री अन्न का नाम दिया और कहा कि एक तरफ सरकार किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए बढ़ावा दे रही है और दूसरी ओर ऐसे अनाज के लिए वैश्विक बाजार भी विकसित कर रही है। हमने इस मिलेट को, मोटे अनाज को एक नया नाम दिया है, श्री अन्न। ये श्री अन्न जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अधिक है। ये सुपर फूड है। जैसा श्रीफल का माध्यम है, महात्मय है, वैसा ही श्री अन्न का भी महात्मय बनने वाला है। हमारे ये प्रयास है कि भारत का श्री अन्न ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को एड्रेस करे। दुनिया इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में भी मना रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए पूंजीगत व्यय का रास्ता अपनाया है। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि ये बजट इस पृष्ठभूमि के साथ पेश किया जा रहा है कि भारत महामारी से बाहर आ रहा है। उन्होंने कहा कि समस्याओं का सामना करने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में सरकार ने राजकोषीय सीमा में भारत की विकास अनिवार्यताओं को संतुलित करने का प्रयास किया है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इन उपायों को करने से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6% से नीचे आ गया। उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था को बहुत आकर्षक बनाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य भी बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने खाद्य सब्सिडी में कटौती के विपक्ष के आरोप को बेबुनियाद बताया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि खाद्य सब्सिडी को लगभग दोगुना कर 1,97,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए उर्वरक सब्सिडी को बढ़ाकर 2,25,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने व्यापारिक समुदाय के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाया है और उन्हें पूंजी के सृजक के रूप में मान्यता दी है। आज राष्ट्र की कोटि कोटि जन एक साथ मिलकर नए भारत की जो विशाल इमारत निर्मित कर रहे हैं, उसकी बुनियाद में इसी विश्वसनीयता की ही मजबूती है। आज दुनिया भारत को आशा और संभावना की दृष्टि से देखती है, तो उसके पीछे भी यही विश्वसनीयता है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV रॉकेट D2 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण सुबह 9:18 पर किया गया। SSLV रॉकेट की यह दूसरी उड़ान थी। एक रिपोर्ट। SSLV D2 की सफल उड़ान के जरिए उपग्रहों को सटीकता के साथ नियत कक्षा में स्थापित किया गया। प्रक्षेपण देखने के लिए इसरो में एकत्रित वैज्ञानिक और आमंत्रित लोगों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। रॉकेट ने नियत समय में उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया। EOS-07 उपग्रह का उपयोग भू प्रेक्षण के लिए किया जाएगा। स्पेस किड्स इंडिया के छात्रों द्वारा डिजाइन किया गया आजादी सेट 2 एक लो रेंज और शौकिया रेडियो संचार क्षमताओं वाला उपग्रह है। श्रीहरिकोटा से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। केंद्र सरकार ने कहा है कि वर्तमान में भारतीय न्यायिक प्रणाली को और अधिक स्वदेशी बनाने के लिए इसकी समीक्षा की कोई विशिष्ट नीति नहीं है। ये जानकारी विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि न्यायिक कार्रवाइयों और निर्णयों को आम आदमी के लिए अधिक आसान बनाने के लिए इन्हें अंग्रेजी से अन्य स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने का प्रयास किया गया है। श्री रिजिजू ने बताया कि वर्ष 1950 में राजस्थान उच्च न्यायालय, 1969 में उत्तर प्रदेश, 1971 में मध्य प्रदेश और 1972 में बिहार उच्च न्यायालय की कार्रवाई में हिंदी के प्रयोग को अधिकृत किया गया था। श्री रिजिजू ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री के अनुसार विभिन्न विषयों में दिए गए फैसले का संबंधित उच्च न्यायालय के माध्यम से 14 स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। राज्य में सामान्य सुविधा केंद्र का संचालन अब जीविका के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान और जीविका के बीच एक समझौता किया गया है। जीविका के CEO राहुल कुमार ने बताया कि यह संगठन इन केंद्रों को पे एंड यूज मॉडल के अनुसार संचालित करेगा। नीति आयोग की ओर से चलाई जा रही आकांक्षी जिला योजना में राज्य के बांका और अररिया जिले को पोषण के मामले में देश में शीर्ष स्थान मिला है। वहीं कटिहार जिले ने ओवरऑल वर्ग में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि औरंगाबाद और नवादा जिले का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में शानदार प्रदर्शन के लिए चयन किया गया है। इन जिलों को केंद्र सरकार 3-3 करोड़ रुपए का इनाम राशि देगी। इन राशि से जिलों के विकास कार्य किए जाएंगे। शेष खबरें एक अंतराल के बाद।